जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल। गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद चुंचका में कल शाम धारदार हथियार से वार कर दामोदर यादव को घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दामोदर यादव के मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मुफस्सिल थाना के समीप पहुंचकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करने लगे। लोगों को आक्रोश होता देख मुफस्सिल थाना के समीप एसडीपीओ जितवाहन उरांव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद मौजूद है और भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात हैं। लोगों को आक्रोश में देखते हुए पुलिस प्रशासन सभी आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग किसी की बात मानने को तैयार नहीं और भारी विरोध प्रदर्शन मुफस्सिल थाना के समीप कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना के कबरीबाद माइंस के समीप चुंचका के रहने वाले दामोदर यादव नामक व्यक्ति की कल शाम को 20 से 25 युवकों ने मिलकर धारदार हथियार से वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था और फिर अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दामोदर यादव की हत्या के आक्रोशित लोग सभी आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं व युवतियां भी शामिल थी। बाबू इधर चलो इधर आओ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद चुंचका निवासी दामोदर यादव की हत्या के बाद लोगों के द्वारा मुफस्सिल थाना के बाहर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए डुमरी के विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे। जयराम महतो के मौके पर पहुंचने के बाद भीड़ काफी आक्रोशित हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने थाना का गेट बंद कर दिया। इधर डुमरी विधायक जयराम महतो ने दामोदर यादव के परिजनों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इधर पत्रकारों से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि दामोदर यादव हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं सब के बीच सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए भी पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह की जघन्य हत्या की जा रही है, जो काफी निंदनीय है। भैया पन्ना किसी जान का नारा लगा रहे क्या? पीछे टारगेट किया गया कि इसको मारना है। थोड़ा सा सुरक्षा बढ़ा दीजिए गाँव में। सुरक्षा चलिए 4 दिन की सुरक्षा बढ़ाएगी। जब फिर शांति का मामला उस समय आकर अटैक करें तब हम कहाँ जाएंगे? वहाँ बस 5-6 घर है सर। तुम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं उसको रोजगार मिले, जिसका पापा डेथ हुआ है, वो लड़का है उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, 2 बेटी है उसका शादी करा जा रहा है। जो लड़का मारा है चाकू, उसको जाके फांसी को फंदा में लटकाइए, वरना कुछ नहीं हो सकता है। आपको पता है ना उस समय हुआ था सरस्वती पूजा में एक लड़का का मतलब जानकारी नहीं था, फिर भी उस समय फिर क्या हुआ?
3 मंथ हमको लगता है एटलीस्ट जेल में रहा, उसके बाद सारा खत्म, उसके रिहा मिल गया। लेकिन ऐसा अगर होते रहेगा तो उसका मनोबल बढ़ता रहेगा सभी को। वह हिंदू या मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी का कोई जानकारी नहीं होता है, जिन्होंने अपराध किया है उनको दंडित किया जाएगा। सर एक्टिव में पूरी तरह से एक्टिव बनने बोलिए। देखिए, वार्ता हुई और पुलिस के तमाम पदाधिकारियों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। उनका कहना है कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया जो लोग संदिग्ध हैं, और एक बड़ी पहल है और बड़ी कामयाबी रही है कि घटना के काफी कम समय में प्रशासन ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। और हम प्रशासन से आपके माध्यम से, हालांकि हमारी तो बैठ के बातचीत हो ही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रशासन से हमारा संदेश होगा कि अपराधियों का मनोबल ना बढ़े, इसके लिए उन्हें जितना त्वरित हो सके अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें शिकंजों के पीछे लाना चाहिए। हो रही है ये, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो मानवता का भाव है वो बहुत ही ह्रास हो रहा है, और एक मामूली विषय में लोग इस प्रकार के आपराधिक हथकंडों को अपना रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः हमें लगता है कि थोड़ा सा समाज को भी, आम व्यक्ति को भी थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सबकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। बेशक प्रशासन है, पुलिस की टीम है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि एक सुंदर और बेहतर देश का निर्माण हो, राज्य का निर्माण हो। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति, हमारी भी एक चेतना होनी चाहिए, हमारी भी सोच बेहतर होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य लगता है जिस प्रकार की घटना सामने आती है। हमारे भी विधानसभा क्षेत्र में एक देखें 8 साल के बच्चे की बहुत बेरहमी से हत्या की गई। पता नहीं कैसे लोग इस समाज में रहते हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि प्रशासनिक का जब पहल होगी तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम होगा, और हम आशा करते हैं कि जो भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं वो सारे कटघरे के पीछे होंगे। आपराधिक योजना तैयार कर रहे 6 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी कार्यालय से रविवार एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल के साथ 1 बाइक, 2 मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए बताया कि जिन 6 अपराधियों को दबोचने में पुलिस को सफलता मिली है उसमें से समीर अंसारी, मिराजुद्दीन अंसारी उर्फ राजा, फनी भूषण साहू और शिबू साहू ने कुछ दिनों पहले ही बिरनी थाना इलाके के बिराजपुर जाने वाले रास्ते में एक बाइक सवार से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इधर इन चारों ने बीती रात रेहान अंसारी और रिजवान अंसारी के साथ मिलकर बिरनी थाना इलाके के बरमसिया कोडरमा मेन रोड के गुजी जंगल में किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे थे। इस दौरान एसडीपीओ धनंजय राम को गुप्त सूचना मिलने के बाद एसपीओ धनवा राजेंद्र प्रसाद समेत 3 थाना प्रभारियों ने जंगल में छापेमारी किया और सारे 6 अपराधियों को धर दबोचा। सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहसमिया कोडरमा मुख्य सड़क पर जो गुज्जी जंगल है उसके आसपास में कुछ जो क्रिमिनल्स हैं वो एकत्रित हुए हैं और इनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और इसको लेकर के एसडीपीओ बगोदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और थाना प्रभारी बिरनी और थाना प्रभारी राजधनवार इनके द्वारा इनके साथ में टीम बना करके भेजी गई थी, जिसमें जो 6 अपराधकर्मी थे उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से 2 अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। इसमें आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व में जब इनसे इनका कन्फेशन लिया गया, इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि 1 दिसंबर को इनके द्वारा जो है वो बिरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति से मोबाइल और ये अपाची मोटरसाइकिल का भी लूटपाट इन लोगों ने किया था और जिसमें 3 दिसंबर को उन्होंने मामला दर्ज कराया था और इनके कन्फेशन के आधार पर जो है वो लूटा गया मोटरसाइकिल और मोबाइल ये सब भी बरामद कर लिया गया है। साथ में जो 2 अवैध देसी कट्टा है उसकी भी बरामदगी की गई है। पूरे घटनाक्रम में मोहम्मद समीर अंसारी जो कि धनवार का रहने वाला है, मिराजुद्दीन अंसारी ये लाल बाजार का रहने वाला है, फनी भूषण साव ये बिरनी का रहने वाला है, शिबू साव जो बिरनी का रहने वाला है, रेहान अंसारी ये धनवार का रहने वाला है और रिजवान अंसारी ये भी धनवार का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। इन लोगों का पास्ट भी सर क्राइम में इनका अभी जो हम लोगों को कन्फेशन और जो पिछले
जो भी कांड मिले हैं उसके आलोक में लूट कांड में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। बाकी और भी अभियुक्त जो हैं उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना था, और भी अगर इन लोगों ने इनका कोई भी रहा हो तो इसके बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इन लोगों की सर किसी गिरोह से इन लोगों का ताल्लुक? अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं आई है कोई गिरोह को लेकर के, क्योंकि ये 6 व्यक्ति हैं और ये सभी 6 जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो इनके द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, इसके पहले ही पुलिस के द्वारा इनको दबोचा गया। तीसरी प्रखंड के बेलवाना पंचायत के खोरो में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। इस महापर्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी संगठन पर्व चल रहा है। 22 दिसंबर को समूह में सदस्यता ग्रहण करने का दिन तय किया गया है और आज सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह अभियान लगातार चलेगा। घर घर जाकर 14 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलाना है। इसके बाद बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी बनेगी ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में झारखंड प्रदेश भागीदारी कर सके। इस अभियान को लेकर आए थे। इस मौके पर नूनूलाल मरांडी, चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव, भाजपा नेता किशुन यादव, सुनील यादव, विकास कुमार, मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक मौजूद थे। 7.25 डिसमिल जमीन बिक्री कर दिया। बिक्री सरकार जब से बनी है कानून व्यवस्था बदतर होते जा रही है। कल भी रात में लोग हमको टेलीफोन किया था गिरिडीह के संगठन पर्व चल रहा है। पूरा देश में सदस्यता अभियान सितंबर में ही प्रारंभ हो गया। अभी झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में चुनाव के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। तो हम सब लोगों ने समूह में एक सदस्यता अभियान के लिए 22 तारीख का तिथि हम लोगों ने चुना था और आज उसी के तहत इस बेलवाना पंचायत के इस खोरो में बेलवाना पंचायत का हम लोगों ने आयोजन किया है और लोग बन रहे हैं, पार्टी का सदस्य बन रहे हैं, पार्टी के काम घूम रहे हैं, जो कि अब ऑनलाइन सदस्य बनाना है। ऑफलाइन के सिस्टम पार्टी ने समाप्त कर दिया। इस कारण से थोड़ा समय भी लग रहा है। तो इसके लिए फिर स्मार्टफोन चाहिए, फिर जहाँ सिग्नल काम करता है थोड़ा सा ऐसी जगह, जैसे इस पंचायत में भी कई जगहों पर सिग्नल ठीक से नहीं काम करता। तो ये खोरो ये जगह करीब ठीक है, इसलिए हम लोगों ने तय किया था और आज ही समाप्त हो गया। ऐसा नहीं, सदस्यता तो घर घर में जा कर के लोग करेंगे और कुल मिलाकर के 14 जनवरी तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। प्राथमिक सदस्य भी ऑनलाइन बनेंगे, फिर सक्रिय सदस्य भी बनेंगे इसी बीच में, वो भी ऑनलाइन ही होगा सामान्य। तो इस प्रकार से एक सदस्यता अभियान जनवरी में 14 जनवरी तक पूरा करने का एक टारगेट है और इसके बाद फिर बूथ कमेटी बनेगी, फिर मंडल की कमेटी बनेगी, फिर जिला की कमेटी बनेगी, फिर प्रदेश की कमेटी बनेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना तेज़ी से हो जाए ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में झारखंड प्रदेश को पार्टिसिपेट कर सके। तो इसी अभियान में आज हम आए थे क्योंकि हम इसी पंचायत के मतदाता भी हैं और क्योंकि हमें यहीं पर बनना भी था और लोगों को बनाना भी था और उसी के लिए आज हैं। गिरिडीह के अजीडी स्थित मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में आज सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल कैंप का आयोजन किया गया।
इस मौके पर खेल निदेशक संदीप कुमार और मोंगिया स्टील के CMD डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने अपने विचार साझा किए। जयपुर में 7 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली चैंपियनशिप के लिए यह कैंप महत्वपूर्ण था, जिसमें देश भर से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि वह वर्षों से वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं और एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं खेल निदेशक संदीप कुमार ने मोंगिया एकेडमी के प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में यहां राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजन होंगे। इस कैंप में 19-19 बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो 4 जनवरी को जयपुर के लिए रवाना होंगे। मोंगिया स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया पुष्प देते दिल्ली से आए हुए हैं, उन्हें पुष्प देकर सम्मानित करें। लगभग 30 बच्चों के लिए रहने खाने से लेकर सभी तरह के उनकी कुछ मजा नहीं आ रहा। और इसी के साथ फाउंडर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के फाउंडर में बहुत ही खुशी की बात है कि जो सपने हमने पहले कभी देखे वो आज हमें पूरे होते हुए दिख रहे हैं। हमने जो एकेडमी बनाई है कि यहाँ बच्चे खेले, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधा हो, तो आज झारखंड सरकार की ओर से हमें ये मौका मिला है कि जहाँ पर हम अपनी जिन तैयारियों के साथ हैं उनको देखते हुए हमें ये मौका मिला है कि हमारे यहाँ बच्चे आए सारे झारखंड के और यहाँ से खेल करके यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाएं और अपने नेशनल खेलने के लिए यहाँ से जाएंगे। ये हमारे लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि जो सपना हमने बहुत पहले देखा है उसको हमने धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो धीरे धीरे अब नज़र आने लगा है। इसलिए सचमुच मुझे अच्छा लगता है कि हमारे साथ में अब इतने बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं। भारत सरकार की ओर से जो कोच हैं वो हमारे इस MNBA के सेक्रेटरी हैं और भी दूसरे कोच जो सारे पहले नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर्स हैं, सारे हमारे टीम मेंबर्स वही लोग हैं जो कि हर समय यहाँ पर अपना समय भी देते हैं और बच्चों को सिखाने में पूरा इंटरेस्ट भी लेते हैं। और जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोच रखे हुए हैं, 2 कोच हैं हमारे पास। जो सीनियर कोच है वो खुद भी पहले भी कोच रह चुके भी हैं और नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए भी हैं। तो ये सारे लोग जो है, सारी टीम जो बनी है वो बहुत मजबूत टीम बनी है और वो जितनी मजबूत टीम होगी, जितने अच्छे सिखाने वाले होंगे, बच्चों का क्या है कि बच्चों को आप जैसी ट्रेनिंग दें। ये सब वही पत्थर की मूर्त है जिसमें जैसा शिल्पकार होगा वैसी मूर्त बन जाएगी। मैं ये समझता हूँ वही पत्थर है। पत्थर को बनाने वाले जैसे मिट्टी सभी जगह के पास में है, लेकिन उसकी अच्छी मूर्त कौन बना सकता है। तो हमने तराशने वाले लोगों का सिलेक्शन किया है पहले कि तराशने वाले लोग उतने मजबूत हों ताकि कुछ उसका हम रिजल्ट दे पाएं। तो मेरी जो हार्दिक इच्छा यही है कि हमारे यहाँ के टीम के बच्चे हमारे के झारखंड से हमारा झारखंड का नाम रोशन करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल खेले और उसी की तैयारी में आज मुझे ये पहली सफलता मिली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे झारखंड सरकार के खेल निदेशक संदीप कुमार जी हमारे पास आए हैं यहाँ पर खुद से चल के, और इनके साथ में इनके परिवारजन भी सभी आए हैं जो कि हमारा उत्साहवर्धन के लिए इन्होंने यहाँ पर आ करके और हमें आशीर्वाद दिया है। तो ये सब चीजें जो यहाँ हो रही हैं, जिसके बीच में हमारे बीच में जो तारिक साहब आए हैं और ये बाबर खान साहब जो आए हैं हमारे साथ, ये सब जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं, साहब दिल्ली से चल के आए हैं। तो ये इस प्रकार ये सारी चीजें जो यहाँ पर हो रही हैं, ये पहली बार जरूर हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसको खेल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी CSR में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ अच्छा काम करें। क्योंकि मैं इस एरिया से ही बिलोंग करता हूँ, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं ये इनका मैसेज जो है, या इंतजाम जो है, मैं अपनी सरकार को भी दूँ
और इस फेडरेशन के साथ अगर किसी तरह का MOU हो तो उसके संबंध में भी हम लोग आगे बात रखेंगे और चाहेंगे कि CSR के तहत जिस तरह से ये वॉलीबॉल लिए हैं और भी कंपनियां आए, कोई स्विमिंग के लिए लें, कोई बैडमिंटन के लिए लें, कोई अन्य गेम के लिए भी लें, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो एलिजिबल हैं, वो निकल करके आए और इसका लाभ लें। ये अत्यंत ही सुखद क्षण है हमारा। देखिए, जहाँ तक झारखंड का मामला है कि यहाँ पे वॉलीबॉल कैसे बेहतर हो सकता है, मैं समझता हूँ कि मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी ही उसका दिखाती है कि वॉलीबॉल झारखंड में कैसे बेहतर होगा। अगर मोंगिया नेशनल एकेडमी जैसी एकेडमी झारखंड में है तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि यहाँ का वॉलीबॉल ऊपर नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की मोंगिया एकेडमी जैसी और एकेडमी यहाँ पे खुलेंगी तो वॉलीबॉल का सतर पूरे हिंदुस्तान में झारखंड का ऊपर जा सकता है। स्पोर्ट्स का हो, चाहे माहौल यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी कंपनी का हो, उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। तो स्पोर्ट्स का माहौल जो है यहाँ पे जो डॉक्टर मोंगिया साहब ने बनाया है, मैं खुद पहली बार आया हूँ तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई स्कूल है, एकेडमी है, क्या है। आने के बाद पता चला कि ये तो आने वाले टीम का जो खिलाड़ी हैं या जो इन्होंने रखे हैं अपने उस पर, वो 2 साल के बाद आप ये देखिएगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले हैं। वो भी आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से जाएंगे। और यहाँ का जो माहौल सबसे बढ़िया है, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स साहब भी हैं और आपके जो खेल मंत्री यहाँ के झारखंड सरकार के, वो खुद यहाँ से हैं। तो इससे अच्छा माहौल तो कुछ बनने वाला नहीं है। माहौल तो सब कुछ बनाया है, बाकी आप लोगों का सबका सहयोग है। और मैं और हमारे तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, यहाँ पे आने के बाद हमारा मतलब इतना हमें दिल लगा। हमने आज इनके साथ जो खाना खाया है, जो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, स्टाफ है, जितने भी यहाँ पे कोचेज हैं, सीनियर कोचेज हैं, ये सब मेरे साथ 10-10 साल नेशनल खेल चुके हैं। उसमें ऐसा किसी के ऊपर वो भी नहीं है कि ये सारे हाई क्लास मतलब जो प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों ने रविवार को ठंड के बढ़ते कहर को देखते हुए गर्म वस्त्र वितरण करने का काम किया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों द्वारा प्रतीक अग्रवाल के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक शशांक अग्रवाल थे। इस बार भंडारीडीह के केशोटाड़ गांव का चयन कर 100 लोगों के बीच, जिसमें 50 महिला और 50 पुरुष के बीच हुडीज और कार्डिगन का वितरण किया गया। इससे स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशियां देखने लायक थी। कहा कि जरूरतमंदों को हमेशा काम आना और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनना सनशाइन के सदस्यों का कर्तव्य है। मौके पर सदस्य निभा कृति केडिया, धीरज खेतान, अक्षय केडिया, अंकित भुदोलिया, राजेश सुराना आदि लोग मौजूद थे। चलिए ठीक है, अब इनको एल दीजिए, वो धान समझ गए ना? ठीक कैसे ये नहीं कैसे धान नया परिसदन भवन में ऊसरी बचाओ अभियान कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह तथा संचालन डॉक्टर समीर राज चौधरी ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी माह में 17 से 19 जनवरी को ऊसरी नदी के तट पर ऊसरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में ऊसरी बचाओ कोर कमेटी के सदस्यगण उपस्थित थे। कोर कमेटी ने सर्व समिति से ऊसरी महोत्सव को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति का गठन किया, जिसमें कई उप समिति बनाई गई और कोर कमेटी के सदस्यों को इसका दायित्व दिया गया। कोष संग्रह समिति, प्रचार प्रसार समिति, कार्यक्रम संचालन समिति, व्यवस्था एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बताया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति का गठन अगली बैठक में इसी सप्ताह कर लिया जाएगा। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि ऊसरी महोत्सव का आयोजन गिरिडीह में पहली बार होने जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के सभी आम से खास लोग, सभी संस्थान, राजनीतिक दल, उद्योगपति, सरकारी महकमा के लोग, कलाकार, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, जाति संगठन, धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थान, महिलाओं और युवा, प्लेयर आदि शामिल होंगे। बताया गया कि शास्त्री नगर, अमित बर्दियार छठ घाट पर यह सारा आयोजन होगा। बैठक में आलोक मिश्रा, सूरज नयन, समीर राज चौधरी, राजेश सिन्हा, विनय सिंह, वासुदेव राम, दीपक श्रीवास्तव, निशांत भास्कर,
इमरान अंसारी, मजहर अंसारी, नौसाद आलम, बबलू शानू आदि सहित कई सदस्य उपस्थित थे। सालों से उसरी बचाओ अभियान को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है, आप भी उसमें शामिल हैं। और इस अभियान में एक चीज़ है कि लगभग लाखों पेड़ उसरी के किनारे लगे दोनों तटों पे, और भी इसमें छिलका डैम बने, उस पर प्रोसेस चल रहा है। इसमें एक मैरीन टाइप का बने, इसका भी अपने तरीके से कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन मंत्री हमारे ज़िले से है, पूरे झारखंड स्तर को देखेंगे, तो हम लोग उनसे भी लगातार प्रयास करेंगे इन चीज़ों के लिए। मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पे कि उसरी बचाओ अभियान के तरफ उसरी उत्सव हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। 17, 18 और 19 जनवरी को होना है, और इसमें हम चाहेंगे कि आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जैसे आप खंडोली जाते हैं, जैसे आप वाटरफॉल जाते हैं, जैसे आप बढ़ाकर जाते हैं, उस प्रकार से आप उसरी नदी में, अपनी नदी में, माने ग्रामीण इलाकों में चाहे शहरी इलाकों में, आप अपनी नदी जो है उसको बचाने के लिए, ये बचाने का अभियान है, पिकनिक मनाने का अभियान नहीं है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें छोटे बच्चों का अलग कार्यक्रम होगा, बड़े का अलग होगा, बुजुर्गों का अलग होगा, खिलाड़ियों के लिए अलग होगा, वाटर में खेलने का प्लान कर रहे हैं, बीच में क्रिकेट खेलने का प्लान कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। गिरिडीह में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन तमाम लोगों से हम लोग कर रहे हैं। और जो भी नागरिकों में भी अगर कोई चाहते हैं कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम सामाजिक पार्टी, तमाम बेहतर सोच वाले सभी आमंत्रित हैं। हम लोग घर घर जाने का प्रयास करेंगे। गिरिडीह नगर की उसरी नदी गिरिडीह की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, और उसको उसरी बचाओ अभियान के तहत संघर्ष किया जा रहा है। उस आलोक में 17, 18, 19 जनवरी को उसरी नदी के तट पर उसरी महोत्सव मनाने का निर्णय आज यहाँ सर्किट हाउस में हम लोग उसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा ली गई है। और गिरिडीह के तमाम बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन और नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि जो संकल्प है उसरी बचाओ अभियान का, कि इसको जो है बचाते हुए, इसका विकास करते हुए, इसको एक पर्यटक स्थल का रूप देना है, तो उसमें सभी नागरिकों से अपील है कि यथाशक्ति जहाँ तक तन मन धन से सहयोग करने का कष्ट करें। उसरी को बचाने के लिए उसरी बचाओ अभियान समिति द्वारा उसरी महोत्सव 2025 का आयोजन 17, 18, 19 जनवरी को होना है। इसी आयोजन के मद्देनज़र आज एक आयोजन समिति के गठन हेतु यहाँ पे हम लोग बैठे, और यह बैठक काफ़ी सफल रहा। इसमें आयोजन समिति के अंदर विभिन्न उप समितियों का गठन करके सभी प्रमुख व्यक्तियों को उनकी भागीदारी और जिम्मेदारी दी गई है। उसरी नदी को संरक्षित कर पाए, उसको सुरक्षित कर पाए। 17, 18 और 19 जनवरी 2025 को हम लोगों का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें बहुत हम लोग क्लियर मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप अपनी नदी को संरक्षित करने के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। आवश्यक बैठक सर्किट हाउस में की गई। इसमें आगामी जनवरी माह 2025 में 3 दिवसीय उसरी महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए कई उप समितियाँ बनाई गई हैं, जिसमें प्रमुख है कोष संग्रह समिति, प्रचार प्रसार समिति, कार्यक्रम एवं संचालन समिति, व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधन समिति और सांस्कृतिक समिति। ये सभी समितियां इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगी, और गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने की मूल भावना को लेकर हम लोग जो उसरी महोत्सव का आयोजन करने वाले हैं, ये पूरी जनता में एक जागरूकता लाएगी कि नदी को बचाने में एक आम से लेकर सभी खास सभी जनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जनता में, लोगों में अवेयरनेस कैसे आए, यही मूल भावना के साथ हम लोग उसरी महोत्सव का आयोजन करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।